So let us continue with another topic in heterocyclic chemistry. We are going to discuss what pyridine. Pyridine है हमारा 6 मेंबर रिंग. चलो स्टार्ट करते हैं. हमने 5 मेंबर रिंग को कंप्लीट कर लिया पूरा. It is about 6 मेंबर रिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या pyridine. तो उससे भी पहले क्या डिस्कस करना है, रिएक्शन करने से पहले हमको उसका स्ट्रक्चर. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाऊं जिसमें सारे कार्बन अपने p ऑर्बिटल के साथ और नाइट्रोजन को भी शो करें तो कैसे बनेगा. पहले तो हाइड्रोजन बना दो. क्लियर. p ऑर्बिटल, इसमें तो है लोन पेयर और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन. सेम हम बनाएंगे कार्बन. कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. अब कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन, सात मतलब पांचों कार्बन के पांचों इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन. कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. देखो सिग्मा बॉन्ड तो बन गया ऑलरेडी. सिग्मा बॉन्ड तो बन गया ना. जब हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो ये इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. 5 कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड को बनाएंगे. ठीक है. अगर हम हकल रूल की बात करें तो क्या होगा? देखो फॉलो हो रहा है या नहीं. कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 5 कार्बन के और एक नाइट्रोजन का. अब आप देखो इसमें ये वाला लोन पेयर यूज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये वाला प्लेन के परपेंडिकुलर है. सारे एटम को हमें प्लेन में चाहिए ना हर चीज को डिलोकलाइजेशन के लिए. बट ये वाला जो लोन पेयर है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है. इसीलिए ये चीज यहाँ पे यूज नहीं होगी. और इसी वजह से हम इस रिंग में से इस लोन पेयर को बाहर की तरफ दिखाते हैं. जस्ट टू शो कि यहाँ पर भाई लैक ऑफ डिलोकलाइजेशन है. इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके डिलोकलाइजेशन में. ठीक है. हकल रूल देखो फॉलो हो रहा है यानी. पहले तो हकल रूल ले गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे फॉलो हो जाएगा इजीली. ठीक है. कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, साइक्लिक है. सारे कार्बन और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड. हमने फॉर्मेशन देख लिया किस तरह से क्या है. कार्बन और नाइट्रोजन आपस में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्म करेंगे. कार्बन हाइड्रोजन से भी बॉन्ड फॉर्म करेगा और सारे एक एक इलेक्ट्रॉन किससे कंबाइन होंगे? आपस में कंबाइन होंगे जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे 5 बॉन्ड. ठीक. इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फटाफट से. देखो ये बनाओ. हम्म. अब बॉन्ड को करवाओ break. यहाँ से ब्रेक हुआ ना. इस पे प्लस. क्या होगा आगे बताओ. ठीक है. यहाँ से ब्रेक हुआ. बन गए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब अगर हम बात करते हैं बेसिसिटी की. देखो सबसे पहले हम बेसिसिटी की बात करते हैं. फिरोल, पिरीडीन और एक कंपाउंड है पिपरीडीन. तो देखो भाई पिरोल में कैसे बनाएंगे? 5 मेंबर रिंग लो. ये है हमारा पिरोल. पिरीडीन क्या है? ये 6 मेंबर रिंग के संग बॉन्ड फॉर्मेशन है इस तरह से. और पिपरीडीन में क्या है? सारा सैचुरेटेड है. अब देखो हमें पता है क्या कि अच्छा बेसिसिटी का मतलब है कि लोन पेयर कौन इजीली डोनेट कर रहा है. ठीक है. अगर नाइट्रोजन तो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर ही नहीं रहा है ना. अगर ये डोनेट कर ही नहीं रहा है क्योंकि ये बॉन्ड डिलोकलाइजेशन में यूज हो रहा है कंपाउंड को एरोमेटिक रखने के लिए. तो ये तो लीस्ट लीस्ट बेसिक हो गया. हटाओ उसको. अब अगर हम बात करेंगे पिरीडीन की. अब देखो पिरीडीन में लोन पेयर है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. और जब हम पिपरीडीन की बात करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3. अब sp2, sp3 और sp कितने कितने परसेंट कैरेक्टर है? देखो इसमें 50% एस कैरेक्टर है. इसमें 33.3% एस कैरेक्टर और इसमें 25% एस कैरेक्टर. जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा.
क्या मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि जो एलिमेंट है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा, न्यूक्लियस के पास रखना चाहेगा, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहेगा तो वो उसको डीलोकलाइज या फिर डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल होगा ही नहीं। अगर इजीली अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये तो देखो जाएंगे ही नहीं। इसीलिए sp3 अपने बॉन्ड लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है, इसीलिए पिपरीडीन सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। देन वी हैव पिरिडीन एंड देन वी हैव पिरोल। ऐसे ही अगर हम एक और ट्रेंड की बात करें जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, पिरिडीन और एलिफेटिक अमीन्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे। देखो पिरिडीन में हमने क्या डिस्कस करा था कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और अगर मैं कोई भी एल्काइल अमीन ले लूं, एल्काइल अमीन अगर ले लेते हैं RCH2NH2, निकालो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3, सेम sp2 sp3, तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ एल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू पिरिडीन। ठीक है, हो गया। हमने बात कर ली बेसिसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, पिरिडीन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन। देखो पहला मेथड है जहां पर हम यूज करेंगे क्या, एसिटिलीन को। साथ में हम क्या यूज करने वाले हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। किसका फॉर्मेशन है, वी हैव दिस पिरिडीन। ठीक है, पहला मेथड हो गया जहां पर हमने यूज करा एसिटिलीन को हाइड्रोजन साइनाइड को रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में और पिरिडीन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट मेथड है जहां पर हम यूज करेंगे क्या, पेंटेन 1,5 डायअमीन हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्ट, ये सॉल्ट है। कैसे करेंगे यूज, देखो पहले बना दो पेंटेन, बन गया। अब क्या यूज करना है, डायअमीन। देखो मैंने किसी भी के हाइड्रोजन्स नहीं लगाए हैं, आप उसको प्लीज खुद लगा लें। ठीक है, H2 और ये भी H2। ठीक है, हो गया, H2 सही करा है। अब हम इसकी रिएक्शन किसके संग करवाने वाले हैं, इसको करवाएंगे हम, हीट करवा देंगे। हीट करवाने से क्या होगा, क्या था, हाँ जी, फॉर्मेशन होगा पहले पिपरीडीन का। पिपरीडीन अभी हमने बेसिसिटी में बात करी थी ना, वही चीज है। उसके बाद पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन होगा पिरीडीन। ठीक है, हो गया क्लियर क्या चीज क्या हुई। अब नेक्स्ट मेथड में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, हेंजिक सिंथेसिस। ये है आपकी सिंथेसिस, थर्ड मेथड है ये। यहाँ पर हम क्या फॉर्म करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन को। देखो क्या लिया हमने, सबसे पहले लिया इथाइल एसीटो एसीटेट, साथ में हमने लिया अमोनिया। इसके हमें कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, दो मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है, दिख रहा है। अब रिएक्शन करवाएंगे किसके संग, CH3CHO। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो रिंग का फॉर्मेशन करवाया हमने, डबल बॉन्ड यहाँ से हटाकर रिंग का फॉर्मेशन करवाया और उसके बाद करवाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने से क्या हमने ऑब्जर्व करा कि ये देखो हाइड्रोजन हटा यहाँ से, और क्या हुआ इसमें, जब हम इसके आगे रिएक्शन करवाएंगे क्या, ये देखो क्या करवाया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पहली स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा रखा है हमने, डीकार्बोक्सिलेशन, इसको हीट करवा के क्या चीज फॉर्म होगी, हमारा मिथाइल
pyridine, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड pyridine की फॉर्मेशन हो गई, सिंथेसिस हो गई। अब हम क्या बात करने वाले हैं, हमने प्रिपरेशन देख ली किसकी, हेंज़िक सिंथेसिस की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, कि आखिर जो pyridine हमारी रिएक्शन देता है किस टाइप की देगा, इलेक्ट्रोफिलिक देगा, न्यूक्लियोफिलिक देगा, और अगर देगा तो वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा। अब हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।